अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी जी कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं ना रोजगार की बात करते हैं। आज तक मोदी जी ने इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर जो है 65.5% है। विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, चुनावी मौसम है और इस मौसम में तमाम चीज गिनाए जाते हैं। सरकार ने क्या विकास किया है और विपक्ष इन तमाम चीजों को गिनाता है। देखिए, एक तरफ मोदी सरकार जो है लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और उस रैली में अपने विकास कार्यों को भी गिना रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी कम नहीं है। वो भी लगातार कमियां निकाल रहे हैं और अपने ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक हैंडल, इन तमाम चीज़ों पर या चुनावी सभा हो, वहाँ पर जो है लोगों को संबोधित करते ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि हमने ये किया और ये कर देंगे, तो वो करते क्यों नहीं है। कुछ दिनों पहले तो वो तो हाथ जोड़ने लगे थे प्रधानमंत्री का कि जो कहते हैं तो कम से कम वो कर भी दीजिए। जी हाँ, बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, बिहार और देश में बेरोजगारी इतनी है कि अब लोगों को मुफ्त अनाज प्रधानमंत्री को देना पड़ रहा है। और बेरोजगारी में जो आंकड़ा है ILO का, उसमें बता दें कि लगभग 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार और देश में बेरोजगारी कितनी है। और जिस तरीके से लगातार रोजगार की बात की जाती है, तेजस्वी यादव अब रोजगार की बात करते हैं, 17 साल बनाम 17 महीने। वहीं जो नरेंद्र मोदी है वो कहते हैं कि हमने कई रोजगार का सृजन करने की जो है वो सुविधाएं दी हैं, कई रोजगार भी लोगों को मुहैया कराया है। अब देखना ये होगा कि देश में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जनता मालिक होती है। जनता अब क्या फैसला करेगी, किसके साथ जनता खड़ी है, किसने युवाओं की भविष्य को उजागर किया है, किसने बेरोजगारी खत्म की है, किसने महंगाई बढ़ाई है या घटाई है, इन तमाम चीज़ों पर जनता फैसला लेगी। एक बार आप सुने कि तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार आप सुने। लेकिन आज गरीबी इतनी चरम पर है, बढ़ गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज बांटा जा रहा है। बेरोजगारी इतनी बड़ी है, इसलिए विगत 46 वर्षों में बेरोजगारी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप देखिए, भयानक आंकड़े मेरे सामने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, यानी हिंदी में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बेरोजगारी की रिपोर्ट और ताजा आंकड़ों में मुताबिक आज देश के बेरोजगारों में से 83% युवा है, यानी 83% जो है युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर जो है 65.5% है, यानी जो पढ़े लिखे युवा है उसमें भी 65.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ देखिएगा, गांव में आत्मा बस्ती है, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17.5% युवा के पास काम है। यानी भारत की आत्मा जहां गांव में बसती है, 82% युवा गांव के हमारे देश में बेरोजगार है। आज तक मोदी जी ने इन आंकड़ों के बारे में नहीं बताया। हम आपको बताना चाहते हैं, और ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ILO का आंकड़ा है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की बात है। इसलिए मोदी जी कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं,
मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते, फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। आज आप लोगों के सामने हमने आंकड़ा रखा, लेकिन मोदी जी ने क्या क्या कहा था। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है तमाम चीज़ों को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने बिहार और देश में रोजगार दिया है, तो क्या उसके बावजूद भी 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार कैसे रह गए? लोगों को मुफ्त अनाज क्यों देना पड़ रहा है? इस तमाम चीज़ों पर तेजस्वी यादव ने प्रकाश डाला है। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।